माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 16 सेमी कंडक्टर डिवाइसेस और आज हम लोग स्टडी करने वाले जा रहे हैं इसका स्पेशल पर्पस डायोड का लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं एलईडी। एलईडी बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, अगर मैं आपको पूछूं कि आपने एलईडी देखा है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड आपने कहाँ पे देखा है, तो आपका आंसर रहेगा सभी जगह पे देखा है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें एलईडी यूज होते हैं। उसके बाद मान लो कोई शॉप है, शॉप का एक लाइटिंग से बनाया हुआ नाम है, उसमें लाइट इमिटिंग डायोड का यूज होता है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो जो लाइटिंग हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं वहां पे लाइट एलईडी है, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है। या फिर किसी रिमोट के अंदर छोटा सा एक पॉइंट के जैसा एक बल्ब होता है, वो भी क्या है, एलईडी है। ऐसे एलईडी का यूज बहुत सारी जगह पे होता है और हमें पता है कलरफुल एलईडीज होते हैं। कोई ग्रीन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ऐसे बहुत सारे कलर के एलईडीज हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, लेकिन ये एलईडी वर्क कैसे करता है ये हमें नहीं पता। अभी तक इसके पहले के जितने भी डिवाइसेस हमने देखे, जैसे कि हमने सोलर सेल देखा, फोटो डायोड देखा, उनमें हमने देखा कि वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन, लाइट फॉल करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं। लेकिन एलईडी उसके अपोजिट वर्क करता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में करेगा। ऐसा डिवाइस है। तो एग्जैक्टली लाइट इमिटिंग डायोड की डेफिनेशन क्या है, देखो। द लाइट इमिटिंग डायोड और एलईडी, उसको शॉर्ट में बोला जाता है, इज अ डायोड विच इमिट्स लाइट व्हेन लार्ज फॉरवर्ड करंट पासेस थ्रू इट। जब आप उसमें से बहुत ज्यादा करंट पास करोगे तो वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो ये डिवाइस कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। तो बच्चों, सिंबल ऑफ एलईडी देखो कैसे होता है। अभी तक हमने देखा है लाइट इमिटिंग डायोड का, यही एलईडी का सिंबल हमने देखा। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, फोटो डायोड में क्या होता था, एरोज हमने उस डायोड की तरफ दिखाए थे। बट अभी आप लोग क्या करोगे, एरोज इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाओगे, क्योंकि इसमें से लाइट बाहर निकल रहा है। फोटो डायोड पे क्या हम लोग लाइट फॉल करते थे, फिर उसका कन्वर्जन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, डायोड लाइट बाहर इमिट कर रहा है, इसलिए हम उसके एरो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये इसका सिंबल है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे एक ऐसे डोम शेप का ग्लास है जिसको इपॉक्सी लेंस बोला जाता है। तो ये जो ग्लास उन्होंने कुछ ऐसे बनाए हैं ताकि उसमें रिफ्लेक्शन ना हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसे कुछ बनाया है। सभी डायरेक्शन से लाइट ट्रांसमिट हो, इमिटेड हो, ऐसे वो ग्लास कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो दो टर्मिनल्स होते हैं। एक बड़ा टर्मिनल होता है जिसका लेग बहुत ही बड़ा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और उसको एनोड कहा जाता है। और दूसरा जो है वो कैथोड है। उसके बाद देखो एनोड और कैथोड के बीच में एक रिफ्लेक्टिंग कैविटी दिख रही है, एक सर्कुलर शेप की रिफ्लेक्टिंग कैविटी। ये जो रिफ्लेक्टिंग कैविटी है, इस रिफ्लेक्टिंग कैविटी में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो जब ये दोनों को हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये डायोड जो है, ये डायोड में से लाइट इमिट करता है। तो वो लाइट इमिट कैसे होता है ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन भी आपको पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन में एक बात आपको याद रखनी है, पीएन जंक्शन डायोड, आपको पता है पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल जब हम कंबाइन करते हैं तो एन टाइप मटेरियल में डोपिंग और पी टाइप मटेरियल में भी डोपिंग की जाती है। बस आपको एलईडी में एक बात याद रखनी है कि इसका जो एन टाइप मटेरियल है, मतलब एन रीजन जो है वो हेवीली डोप्ड होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी। पी रीजन से ज्यादा हेवीली डोप्ड इसका एन रीजन होता है। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी कंस्ट्रक्शन आप लोग याद रखो। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखोगे इन एन एलईडी द एन रीजन इज हेवीली डोप्ड देन पी रीजन, देन एलईडी पीएन जंक्शन इज एनकेस्ड इन a dome shaped transparent case so that light is emitted uniformly in all directions and internal reflections are minimized. ओके, ऐसे उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। देन मेटल इलेक्ट्रोड्स जैसे कि पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑन आइदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन सर्व एज अ कॉन्टैक्ट फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस।
लार्जर लेग को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड. ओके, देन एलईडी इज फैब्रिकेटेड इन सच ए वे दैट लाइट इमिटेड इज नॉट रीअब्सॉर्ब इनटू द मटेरियल. ऐसे उसको फैब्रिकेट किया है. ये सभी चीजें आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिखोगे. ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होता है. इसका वर्किंग स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. देखो, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी की थी, बट अभी हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं. आपको पता है कोई भी सब्सटेंस हो तो वो सब्सटेंस एक एटम से बनता है. एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे सेंटर पार्ट में, और इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सेल्स होती है. फर्स्ट शेल, उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेकेंड शेल, थर्ड शेल. तो आपको एक बात पता होगी, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट शेल से लास्ट शेल में जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल से लास्ट शेल में जंप करता है, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था तो इसको कम एनर्जी लगती थी. बट ये इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में जाएगा तो वो कब जाएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी तभी वो पॉसिबल है. राइट ना, मतलब हर एक शेल की एनर्जी अलग अलग होती है. तो जो ग्राउंड लेवल है वो सबसे नीचे में रहेगा. एनर्जी के बैंड अगर हम बनाए तो एनर्जी लेवल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 सबसे नीचे में होता है. उसके ऊपर होती है सेकेंड शेल, उसके ऊपर होती है थर्ड शेल की एनर्जी लेवल, उसके ऊपर होती है फोर्थ शेल की एनर्जी लेवल. जो लास्ट शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं. उसी को वैलेंस शेल बोला जाता है. तो एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल ये लास्ट शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, तो वो सबसे ऊपर में रहेगी. राइट ना, तो सबसे ऊपर में कौन होती है, वैलेंस बैंड होती है. और इसके भी ऊपर में क्या होती है, और एक बैंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. तो ऐसी दो बैंड्स होती है जिनका मेन इसी के ऊपर से कोई भी सब्सटेंस का नेचर डिफाइंड होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. कंडक्टर है, कंडक्टर में ये ओवरलैप होती है, आपको पता होगा. इंसुलेटर में ये बहुत ही बड़ा गैप होता है दोनों के बीच में, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा छोटा है. 11th के सभी लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इसका मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कब कर सकता है, जब उसके पास एनर्जी आएगी तभी ये पॉसिबल है. क्योंकि उसको अगर इतना पार्ट कवर करना है तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, और यहाँ पे अगर इतना ही पार्ट कवर करना है तो उसके पास कम एनर्जी रहेगी. तो उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद वो कहाँ पे जाता है, इट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. लेकिन मान लो अभी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसके पास इतनी एनर्जी है, यहाँ पे है मतलब वो कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है. जब उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी तो वो जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसके पास ऑलरेडी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है, और इसको बस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रख रही है. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो एनर्जी, बची हुई एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में बाहर रेडिएट करेगा. आया समझ में? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो उसको ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी थी. जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फोर्सफुली जंप किया जाए उसको, तो वो क्या करता है, अब बची हुई एनर्जी को रेडिएट करता है. किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में. अब यहाँ कंडक्शन बैंड मैंने आपको बताया, ये जो लास्ट शेल है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड. वैलेंस एनर्जी लेवल होती है, उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं. लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, मान लो इसके ऊपर और एनर्जी किसी ने दे दी, इसको एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा. जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग करंट कंडक्शन के लिए यूज करते हैं. उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. इसका मतलब ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, इसका मतलब वो कौन सी बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, क्योंकि इसके पास अभी एनर्जी लेवल बढ़ गई, तो ये कंडक्शन बैंड में आ गया. इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में जाएगा, यहाँ से वापस वो यहाँ पे जाएगा. फिर अभी इसके पास ज्यादा एनर्जी थी इसलिए वो बाहर घूम रहा था, अब उसकी मान लो एनर्जी कम हो गई, इसको फोर्सफुली आपने यहाँ पे भेज दिया. फोर्सफुली कैसे भेज सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करो, चाहे बैटरी प्रोवाइड करो, चाहे लाइट फॉल करो, कुछ भी करो, फोर्सफुली अगर हम उसको यहाँ पे भेजते हैं, उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा थी, अगर वो यहाँ पे आ गया तो बची हुई एनर्जी को क्या करता है, वो रेडिएट कर देता है. मतलब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में जंप करता है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो बची हुई एनर्जी, यहाँ पे उसको कम एनर्जी लगती है, तो बची हुई एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर रेडिएट करता है. इसीलिए जो डायोड है वो क्या करता है, लाइट इमिट करने का काम करता है. अब देखते हैं यहाँ पे डायोड कैसे वर्क करता है. ये तो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताई है, लेकिन एलईडी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं. तो देखो बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे रॉड थे, ये दो रॉड्स के बीच में, एक कैविटी हमने देखी. राइट ना, एक कैविटी हमने देखी जिसमें क्या है,
पीएन जंक्शन डायोड है और फिर ये डोम शेप में हमने इसको फिट किया है ना। तो ये डायोड जो है इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को हम कंबाइन करते हैं। तो ये है हमारा पी टाइप मटेरियल और ये है हमारा एन टाइप मटेरियल। तो ये एलईडी, लेकिन आपको बात याद रखनी है एलईडी हमेशा कौन से बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों, क्योंकि हमें जंक्शन छोटा चाहिए, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं। तो अभी देखो, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इसका जो एंड रीजन रहेगा, इसका एंड रीजन जो है डायोड का वो क्या होता है, इट इज हेवीली डोप्ड होता है। एंड रीजन इज हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड का मतलब क्या, उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड की है। आपको पता है ना पी टाइप मटेरियल में हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एंड एन टाइप मटेरियल में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पहला लेक्चर देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ओके। और जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो यहाँ होल्स बढ़ेंगे। तो एज कंपेयर टू पी रीजन, इलेक्ट्रॉन्स, अभी होल्स यहाँ रेयरली दिखेंगे आपको, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनको हमें क्या करना है, फोर्सफुली इस रीजन में भेजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट यहाँ पे जनरेट हो, ओके। अब क्या होगा, देखो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ये ज्यादा रहेगी, तो इसको हमने फॉरवर्ड बायस, मतलब पी को हमने कहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को, एंड एन को हमने कहाँ कनेक्ट किया, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। अब पता है आपको यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएंगे, पीएन जंक्शन है ये, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ऐसे लेयर फॉर्म होता है। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ निगेटिव टर्मिनल। तो जब हम ये बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फोर्स मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलने की वजह से ये लेयर छोटा बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके होल में आएंगे, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री थे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन सी बैंड में थे, कंडक्शन बैंड में। मैंने आपको बोला यहाँ क्या होती है, कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री घूम रहे थे, तो उनके पास एनर्जी ज्यादा थी। जैसे ही आपने उन्होंने उनको धक्का दिया और इस होल्स में भेज दिया, तो वो कहाँ आ गए, दैट कम्स ऑन द वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे थे, वो वहां कंडक्शन बैंड में थे, जंप करके उनको आपने कहाँ भेज दिया, वैलेंस बैंड में भेज दिया। तो वैलेंस बैंड में अभी उनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो यहाँ से कुछ लाइट बाहर निकलेगा, रेडिएट होगा, फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। कितना लाइट यहाँ से बाहर निकलता है, E = h न्यू, जितना लाइट यहाँ से बाहर निकलता है, इतनी एनर्जी का लाइट यहाँ से बाहर निकलता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ऐसे वर्किंग होता है लाइट इमिटिंग डायोड का। आया समझ में। अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स के डायोड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है, मतलब लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है तो कलर भी अलग अलग होते हैं। आपको पता है ना, विबग्योर में रेड कलर का सबसे वेवलेंथ हम डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से, ये सबसे मैक्सिमम होता है। एंड वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो है सबसे मिनिमम होता है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ के जो लाइट्स है, मतलब अलग अलग कलर्स के, क्योंकि ग्रीन कलर का, रेड कलर का, बहुत टाइप्स के एलईडीज हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये अलग अलग कलर के जो लाइट्स है वो किससे बनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेमी कंडक्टर यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ द एलईडी। एलईडी का फैब्रिकेशन करने के लिए आपने कौन से टाइप का सेमी कंडक्टर यूज किया है, वो सेमी कंडक्टर के ऊपर वो लाइट का वेवलेंथ डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछा जाता है। आया समझ में। तो ऐसे वर्किंग है एलईडी का। अब देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। आपको पता है अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो कर्व है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। ये V है, ये I है, तो इसका कर्व जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और यहाँ से ऐसे कर्व हमें मिलेगा। ओके, यहाँ पे मान लो करंट वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ देर तक हमें करंट नहीं मिलेगा और उसके सडनली इंक्रीज होगा। देन 10 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में। इसका फॉरवर्ड करंट जो है वो मिली एम्पियर में। जनरली हमने क्या देखा, इसका करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके पहले के जो डायोड्स है उनका करंट हमने माइक्रो एम्पियर मतलब कम था, लेकिन इसका करंट जो है वो मिली एम्पियर में। इसलिए इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 40 मिली एम्पियर ऐसे करंट फ्लो होता है। तो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ग्राफ है इसके ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी के ग्राफ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है
लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो बच्चों इसके एडवांटेजेस देखो क्या है। एलईडी आर एनर्जी इफिशिएंट, दैट मीन्स मोर लाइट आउटपुट कैन बी ऑब्टेन फॉर लेजर इलेक्ट्रिक पावर। कम इलेक्ट्रिक पावर में भी इसका लाइट आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी इफिशिएंट है एलईडी, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि दे हैव लॉन्ग लाइफ टाइम। हमें पता है ना लाइटिंग हम लोग कितने दिन तक यूज करते हैं, इसका मतलब इनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। मतलब ये कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, इट कैन सस्टेन फॉर 50,000 आवर्स और मोर, उससे ज्यादा सस्टेन कर सकता है अगर उसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड किया तो। ये इसका सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है, इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट लाइट्स, दैट मीन्स SSL। मतलब क्या देखो, अगर आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करोगे एलईडी को, तो उसका जो उसमें ना फिलामेंट है ना बल्ब है, जो कि ब्रेक होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर रग्ड। रग्ड का मतलब क्या, बहुत ही स्ट्रांग है, वो जल्दी टूटता नहीं, ऐसे उसको बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट लाइट्स बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है, एलईडी स्टार्ट इमिटिंग लाइट इन नैनो सेकेंड। बहुत ही कम टाइम में ये लाइट इमिटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इनका स्पीड बहुत ज्यादा है, दस देर इज ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड। उसके बाद एक्सेलेंट, मतलब गर्म होने के चांसेस ही नहीं, बहुत जल्दी लाइट वो इमिट करता है। एक्सेलेंट कलर रेंडरिंग, कलर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते। कोई शॉप का डिस्प्ले हो, नाम डिस्प्ले करने के लिए हो, या फिर सिग्नल्स के लिए हो, डिस्प्ले के लिए हम यूज करें, क्योंकि इसका फेड आउट ही नहीं होता कलर, है ना। दैट मीन्स कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय एलईडी डू नॉट फेड आउट, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर डिस्प्लेस and retail applications. Then LEDs do not contain mercury or other hazardous substance. इसके अंदर मर्क्यूरी या दूसरे कोई hazardous substances नहीं है, thus they are environment friendly, मतलब पोल्यूशन नहीं करते। उसके बाद इनका जो ब्राइटनेस है एंड कलर है लाइट इमिटेड का एलईडीज का, कैन बी कंट्रोल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इसके एडवांटेजेस। उसके बाद देखो बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हजार्डस ब्लू लाइट क्वालिटी, ब्लू लाइट क्वालिटी जो है वो थोड़ी हजार्डस मतलब घातक होती है। सेकेंड एडवांटेज है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। देन वोल्टेज सेंसिटिव, थोड़ा भी वोल्टेज आपने चेंज किया तो वो तुरंत लाइट में चेंज लाते हैं, मतलब करंट में चेंज लाते हैं। एंड हाई इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा है। ये उसके डिसएडवांटेजेस है। ओके। उसके बाद देखो बच्चों इसके कुछ एप्लीकेशन है वो हम लोग देखते हैं। इसका बहुत जगह पे यूज है, वैसे तो आपको पता है। सबसे पहले बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में इसका यूज होता है, काउंटर्स में यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे कि इंटरनेट नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसमें इसका यूज होगा। देन इंडिकेटर लैम्प्स इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इंडिकेटर लैम्प जैसे कि कोई एलईडी हम लोग किसी रिमोट में इसका यूज करते हैं, ऑन है कि नहीं, टीवी ऑन है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है, वहां पे एक छोटा सा बल्ब होता है ना रेड कलर का, तो उससे हमें पता चलता है कि टीवी ऑन है, तो वो एज ए इंडिकेटर लैम्प है। देन डिस्प्ले स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल फोन, हैंडसेट, इनकी डिस्प्ले स्क्रीन पे इसका यूज होता है। एलईडी टेलीविजन में इसका यूज है, व्हीकल हेडलाइट्स में इसका यूज है, डोमेस्टिक एंड डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन के लिए जैसे लाइटिंग के लिए इसका यूज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग में इसका यूज है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं एलईडी के। ओके। अब देखो बच्चों ऑलमोस्ट सभी जो डायोड्स है, स्पेशल पर्पस डायोड, सभी हमने स्टडी कर लिए। सबसे पहले हमने देखा ऑर्डिनरी डायोड, देन जीनर डायोड, देन फोटो डायोड, सोलर सेल, एंड अभी देखा हमने एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो इनका सभी का एक टेबल मैं आपको बना के देती हूँ। तो जितना भी हमने स्टडी किया है 5 लेक्चर में, मैं आपको एक ही लेक्चर में एक ही टेबल में समअप करके देती हूँ। तो देखो ये टेबल मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। तो देखो बच्चों 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने देखा सिंपल डायोड, देन जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रिंसिपल। हमें पता है सिंपल डायोड का प्रिंसिपल क्या है, किसके लिए हमने यूज किया था, दैट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, एसी कन्वर्टेड इंटू डीसी, इसके लिए इसका यूज हुआ है। जीनर डायोड क्या करता है, इट रेगुलेट्स द वोल्टेज, ऑलरेडी हमने इसकी बात की। ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द वोल्टेज। उसके बाद हमने देखा फोटो डायोड, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट एनर्जी। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट।
उसके बाद हमने देखा सोलर सेल। सोलर सेल भी क्या करता है, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पावर। पावर मतलब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हो गई, यहाँ पे सोलर वोल्टेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक बैटरी का काम करता है, तो लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे भी। और एलईडी क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, क्योंकि ये लाइट इमिट करने का काम करता है एलईडी। ओके, उसके बाद हमने देखा कि इनका बायसिंग कैसा है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, सभी को हम लोग एक ही जगह पे एक ही टेबल में स्टडी करेंगे। फिर हमने देखा बायसिंग। बायसिंग कैसे होता है, रिवर्स होता है कि फॉरवर्ड होता है। तो सबसे पहले हमने देखा सिंपल डायोड। सिंपल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में ही वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग में वर्क नहीं करता। जीनर डायोड का हमने देखा कि ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है, हेवीली डोप्ड होता है, और रिवर्स बायसिंग में उसका जंक्शन बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम उसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। फोटो डायोड को भी हम लोग रिवर्स बायसिंग में ही यूज करते हैं। एंड सोलर सेल को जीरो बायसिंग है, इसको बायसिंग नहीं होता क्योंकि ये एज अ बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जीरो बायसिंग रहेगा। और एलईडी जो है, एलईडी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, तो ये हो गया बायसिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोपिंग। डोपिंग कैसा है, देखो हमने देखा कि सिंपल डायोड जो है, सिंपल डायोड का डोपिंग जो है वो मॉडरेट है, मतलब ज्यादा हेवी भी नहीं और ज्यादा लाइट भी नहीं, तो इसका मॉडरेटली डोपिंग है, नॉर्मल डोपिंग है ऐसे बोला तो भी चलेगा, या फिर लाइटली डोपिंग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीनर डायोड का जो डोपिंग है वो बहुत ही हेवी होता है, इसको हम हेवीली डोप्ड करते हैं जीनर डायोड को, इट इज हेवीली डोप्ड। देन फोटो डायोड को भी हम लोग हेवीली डोप्ड करें, क्योंकि हमें जो डिप्लेशन रीजन है वो लार्ज चाहिए, इसलिए हमें इसको हेवीली डोप्ड करना पड़ता है। देन सोलर सेल जो है वो भी हम लोग हेवीली डोप्ड करते हैं, इसी को भी हम लोग हेवीली डोप्ड करते हैं। लेकिन एलईडी जो है इसका एंड रीजन हेवीली डोप्ड है, एंड रीजन इज हेवीली डोप्ड, एंड रीजन हेवीली डोप्ड है देन पी रीजन, राइट ना, देन पी रीजन। ओके, ये है इसका डोपिंग। उसके बाद हमने इसका सिंबल भी देखा, हर एक का क्या सिंबल है देखो। सबसे पहले हमने सिंबल देखा सिंपल डायोड का। सिंपल डायोड का सिंबल कैसे है, सिर्फ एक डायोड ऐसा। ओके, जीनर डायोड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ऐसा जेड हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ बस लाइन है, यहाँ जेड है। उसके बाद हमने फोटो डायोड का सिंबल देखा, ये लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल होते हुए दिखाएंगे हम लोग। सिमिलरली सोलर सेल का भी वैसे ही रहेगा, लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल होते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे उल्टा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट एनर्जी इमिट होते हुए दिखाई देगी। लाइट बाहर जा रहा है, यहाँ एरो उल्टा रहेगा, याद रखो। हाँ, लाइट यहाँ इमिट हो रहा है, यहाँ लाइट फॉल हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ये एज अ कौन से डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कौन सा डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कि सिंपल डायोड, सिंपल डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं, एज अ डिवाइस यूज्ड। तो ये सिंपल डायोड जो है उसको हम एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम है कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। जीनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि वो वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करता है, 20 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, उसको रेगुलेट रखेगा। ओके, उसके बाद फोटो डायोड जो है वो एज अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस और फोटो डिटेक्टर भी कहा जाता है इसको, एज अ फोटो डिटेक्टर, क्योंकि लाइट विजिबल नॉन विजिबल डिटेक्ट करने का काम फोटो डायोड करता है, तो इसको फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, एज अ फोटो सेंसर। ओके, फोटो डायोड को ऐसे अलग अलग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। सोलर सेल को फोटो वोल्टेक डिवाइस बोला जाता है, फोटो वोल्टेक, एज अ फोटो वोल्टेक डिवाइस हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड एलईडी को फोटो इमिटेड डिवाइस, मतलब लाइट इमिट करता है, तो फोटो इमिटेड डिवाइस। ओके, उसके बाद देखा हमने इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स और VI कैरेक्टरिस्टिक, हर एक का ग्राफ अलग अलग है, उसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल डायोड का ग्राफ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा ग्राफ हमने देखा, राइट ना। उसके बाद जीनर डायोड का ग्राफ हमने कहाँ पे देखा, इट इज लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा ग्राफ हमने मिला। ठीक है,
उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक का ग्राफ हमने कैसे देखा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमें मिला था। पहले था डार्क करंट, उसके बाद कुछ करंट हमने इंक्रीज किया तो अलग अलग इंटेंसिटी पे हमें ऐसा ग्राफ मिला था। यहाँ पे दिखाऊं, ये प्लस V, ये I, ये V, यहाँ पे ये I, ये V, और ये माइक्रो एम्पियर होता है। ये भी माइक्रो एम्पियर का करंट होता है, ये भी माइक्रो एम्पियर का, ये यहाँ पे I रहेगा, दिस इज I, ये भी माइक्रो एम्पियर का करंट है। ओके, सोलर सेल का ग्राफ हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा, मैंने आपको बताया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ है। यहाँ पे होता है VOC, यहाँ पे होता है ISC। ओके, और एलईडी का ग्राफ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, लेकिन इसका जो करंट है वो मिली एम्पियर में होता है, करंट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ रेजिस्टर कनेक्ट करना जरूरी होता है ताकि करंट फ्लो बढ़े ना और डैमेज हो ना, इसलिए। ओके, तो ऐसी इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सभी जितने भी 5 डिवाइसेस डायोड हमने स्टडी किए उनको सबको मैंने एक ही टेबल में समअप करके दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा स्पेशल पर्पस डायोड का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। सभी डायोड्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वैसे कमेंट करो। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।